पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि फैसला दिल्ली में होने लगे हैं। सिद्धू 19 दिसंबर को प्रियंका गांधी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं राजा वड़िंग का ग्रुप भी लगातार एक्टिव है। इस बीच नवजोत कौर के विवादित बयानों पर हाईकमान ने जांच बिठा दी है और रंधावा नवजोत कौर का विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। पार्टी 2027 चुनाव की तैयारी करना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे अपने ही घर की लड़ाई निपटानी होगी। बल्कि शक्ति परीक्षण का है, जिसके लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की गई है, जब पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी से मुलाकात कर इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखेंगे। नवजोत कौर के सस्पेंशन के बाद सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा था, जिसके बाद मीटिंग के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू चाहते हैं कि हाईकमान किसी भी सजा या कार्रवाई से पहले उनकी बात सुने। साल 2022 से पंजाब कांग्रेस में हाशिए पर चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के भीतर उस गुट का चेहरा है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रवैया अपनाता है। इसलिए इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि सियासी तौर पर पैर जमाने की कोशिश माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजा वड़िंग का ग्रुप भी पूरी तरह एक्शन में है और इसके लिए लगातार मीटिंग्स हो रही है, ताकि राजा वड़िंग सिद्धू प्रियंका की मुलाकात से पहले हाईकमान के सामने अपना पक्ष मजबूत कर सके, क्योंकि अगर सिद्धू को हाईकमान राहत देता है तो पंजाब संगठन में पावर बैलेंस बदल सकता है। मैडम नवजोत कौर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझमें एक विसंगति नज़र आती है। वो वही बताएंगे उनका मकसद क्या है। वो एक तरफ वो कहते हैं कि अगर सिद्धू साहब को सीएम का चेहरा लान दिया जाए तो वो पंजाब की सेवा करने के लिए तैयार हैं, और उसी सांस में वो कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। ये 500 करोड़ की बात भी तो कर देते हैं ना। तो इसका मतलब है कि उनको स्पष्ट होना चाहिए कि वो कांग्रेस में रहकर सिद्धू साहब को स्थापित करना चाहते हैं, देश को पंजाब को लीड करना चाहते हैं, या वो कांग्रेस या किसी और कारणवश वो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। तो ये संगति है, ये डायलमा है, ये द्वंद्व है, उनके बयान में द्वंद्व पड़ा है। इस बीच कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जिसकी अगुवाई खुद पंजाब इंचार्ज भूपेश बघेल करेंगे। वहीं राजा वड़िंग भी समझ रहे हैं कि ये मुलाकात उनके नेतृत्व की परीक्षा भी है और इसलिए वो बार बार अनुशासन से शासन चलाने वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने बंदी कार्रवाई करती है और कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति ਨੂੰ इनडिसिप्लिन ਦੀ इजाजत नहीं ਦਿੰਦੀ। जो व्यक्ति भी कांग्रेस पार्टी च रह के इनडिसिप्लिन करेगा ਉਹਦੇ खिलाफ बंदी कार्रवाई की जाऊगी। इसे करके ही ਜਿਹੜਾ भी व्यक्ति ऐसो शरारत करने की कोशिश करेगा किसी पार्टी नाल मिलके जानबूझ के एजेंडे के तहत, वो व्यक्ति ਨੂੰ बाहरला रास्ता कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। राजा वड़िंग का ये बयान सिर्फ पलटवार नहीं है, बल्कि हाईकमान को संदेश भी है कि पंजाब कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व सिद्धू परिवार के दबाव में नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ सुखजिंदर रंधावा की तरफ से नवजोत कौर को भेजे गए नोटिस का जवाब दिए जाने पर एक बार फिर सुखजिंदर रंधावा ने आंखें दिखाई है और साफ साफ कह दिया है कि यह बात कोर्ट में ही होगी। तो हम काम करेंगे, इसका मतलब सीएम बनोगे तो सेवा हो सकती है। सीएम बनने से मेवा मिलता है, सेवा तो काम करने से मिलती है। तो आप 4 साल बाहर रहो और उसके बाद कहो कि हमें अनाउंस करो, फिर कहने लगी कि हमारे पास बैग नहीं है 500 करोड़ का। किसने मांगा? नाम लो। राहुल गांधी तो कभी ऐसा काम कर नहीं सकते। अब जो उन्होंने कहा है कि मैंने बेस्ड ऑन मीडिया, तो वो तो वहाँ बात करेंगे। जो उन्होंने कहा कि गैंगस्टर वो कोर्ट में जाकर बात करेंगे। अब तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की भी पग का सवाल है। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की आग अभी बुझने वाली नहीं है और अब पूरा मामला 19 दिसंबर पर जाकर टिक गया है, जब सिद्धू प्रियंका गांधी से मिलेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या हाईकमान सिद्धू को राहत देगा? क्या नवजोत कौर पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या वड़िंग कैंप अपना दबदबा बनाए रख पाएगा? और क्या पंजाब कांग्रेस 2027 से पहले खुद को जोड़ पाएगी, या एक बार फिर सिद्धू फैक्टर पार्टी की एकता को चुनौती देगा? फिलहाल इतना ही साफ है कि पंजाब की सियासत में कांग्रेस का ये झगड़ा संगठन से ज्यादा अहम नियंत्रण और भविष्य की लड़ाई बन चुका है। यानी पंजाब कांग्रेस की सियासत में अब सबकी निगाहें
दिल्ली दरबार पर टिकी है। आज तक ब्यूरो। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर सीएम भगवंत मान भी तंज कस रहे हैं। विदेश दौरे से लौटने के बाद चंडीगढ़ में सीएम मान ने कहा, जिसकी जैसी नीयत होती है वो वैसा काम करता है कि मैं पंजाब की तरक्की चाहना दिलों। मैं पंजाब च लेटेस्ट टैक्नोलॉजी लेके आना चाहना। मैं पंजाब के मुंडे कुड़ियां नूं अपने घर ही कामयाब होंदे देखना चाहना। मैं पंजाब वास्ते काम लभदा फिरदा। मैनूं जिथे मर्जी जाना पवे मैं जाऊँगा। मैनूं पंजाब का सेवादार बनाया, उन्होंने मैनूं रिप्रजेंटेटिव बनाया पंजाबियों ने, ठीक है ना। तो जिहदी जिहो जी नीयत होंदी है उहो जिहे काम कर लैंदा। वो इत्थों इन्हां दी नीयत पता लगदी है, ठीक है ना। मैं पंजाब दे विच इन्वेस्टमेंट लैके आउण बारे गल्लां कर रहा। मैं पंजाब दे विच इंडस्ट्री नूं वापस लैके आउण बारे गल्लां कर रहा। ये बलटोहे नूं वापस लैके आउण बारे गल्लां कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं उन्हां दे इंडस्ट्रीलिस्टां दे, किसानां दे करजे जां बिजली दे बिल माफ़ करन नूं फिरदा, ये ज्ञानी गुरबचन सिंह नूं माफ़ करी जांदे जी। सियासी उठापटक के बीच अब बात संसद में मचे सियासी संग्राम की। लुधियाना से कांग्रेस पार्टी सांसद अमरिंदर राजा वड़िंग ने लुधियाना गोलीकांड का मुद्दा संसद में उठाते हुए पंजाब में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर पंजाब सरकार, केंद्र पर निशाना साधा। तो दूसरी तरफ दिल्ली से आप सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को ही निशाने पर लिया और अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी नेताओं पर बड़े आरोप लगाए। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूरा पंजाब डरा हुआ है। पंजाब के अंदर डर का माहौल है। हर व्यक्ति को या तो विदेशों से या जेलों से टेलीफोन आ रहे हैं और फिरौती मांगी जा रही है, और फिरौती और पैसे ना देने की सूरत में हर रोज एक ना एक मर्डर कर दिया जाता है, जिससे पूरा पंजाब का व्यापारी और हर व्यक्ति डरा हुआ है। और केंद्र की सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा, एक नामी गैंगस्टर जो गुजरात की जेल में बैठे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन वारंट के लाने के लिए कानून बना दिया गया है कि गुजरात से बाहर आप लेके नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में पंजाब जल रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। सर, पंजाब पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है और मुझे बहुत दुख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि पंजाब में खुलेआम नदियों से अवैध सैंड माइनिंग चल रही है। सर, हमारी नदियां सतलुज, रावी, ब्यास जो कभी समृद्धि का प्रतीक होती थी, आज इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से अंदर तक खोखली हो रही हैं। सर, पंजाब की रूह, पंजाब की रेत रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर चोरी की जा रही है। कई गांवों में नदी के किनारे कट रहे हैं, खेतों की जमीनें कमजोर पड़ रही हैं, पुलों और सड़कों की नींव पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। सर, खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले नेता आज कन्वीनियंटली पंजाब का पुत बन गए हैं और वही शीश महल की जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अब देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो क्राइसिस कम होता हुआ दिख रहा है और इस बीच इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स डीजीसी ऑफिस पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे तक अधिकारियों ने पीटर एल्बर्ट्स से पूछताछ की और ऑपरेशन, क्रू मैनेजमेंट, रिफंड मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछा। कंपनी ने बताया कि 3 से 5 दिसंबर के बीच फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान हुए पैसेंजर्स को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा और ये ट्रैवल वाउचर अगले 12 महीने तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस बीच चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर क्या स्थिति थी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम बस्सी। इंडिगो क्राइसिस जो पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था, अब लगभग डाई डाउन हो रहा है और हम इस वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और वो देख सकते हैं आप, अब इंडिगो का काउंटर है वो लगभग खाली है। हालांकि इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन आज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 4 जो फ़्लाइट्स हैं इंडिगो की वो कैंसिल हुई हैं और टोटल 28 फ़्लाइट्स जो थी वो शेड्यूल्ड थी और 4 कैंसिल हुई हैं। और आज 4,000 इंडिगो पैसेंजर यहाँ से, जो फुटफॉल है आज का, 4,000 इंडिगो पैसेंजर यहाँ से ट्रैवल करेगा। कल 4400 पैसेंजर ट्रैवल किया था। सो क्राइसिस जो है कम हुआ है और अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ जो अजय वर्मा है, उनका कैटेगोरिकली कहना है कि स्ट्रेस हमारा इसी बात पे है कि रिफ़ंड लोगों के जल्दी हों। जो बैगेज है वो यहाँ कोई पेंडेंसी नहीं है, सिर्फ
सिर्फ 31 बैगेज हैं, 2 दूसरे स्टेशन के हैं, वो पेंडिंग है। और जो लोग हैं जिनको बहुत असुविधा हुई इंडिगो के क्राइसिस के कारण, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आई, वो जो है अब उनकी जो ट्रैवल है वो बहुत स्मूथ रहे, ये एयरपोर्ट इंश्योर कर रहा है। सो राहत की बात ये है कि आज सिर्फ 4 कैंसलेशंस हैं अभी तक और 28 फ्लाइट्स जो हैं यहाँ से उड़नी थी। सो कैंसलेशन रेट जो है वो डाउन आया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक। पंजाब के अबोहर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिनदहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। मरने वाला एक केस में पेशी के लिए कोर्ट आया हुआ था, जहां हमलावरों ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावर सफेद रंग की कार में आए थे और उन्होंने करीब 6 राउंड फायरिंग की। इस पूरे मामले को पुलिस 2 गैंगों की आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। इस बीच पुलिस ने अस्पताल में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी। इस बीच गैंगस्टर गग्गी लाहौरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अबोहर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई घटना की जिम्मेदारी ले रहा है। शहीद ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੂ ਪੰਡਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, FIR ਲੌਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। जल्दी ही एक वधिया एक्शन होएगा। असी इस काम नूं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करांगे। बात अब ठंड की। दिसंबर के इस महीने में हर गुजरते दिन के साथ ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग सूखी ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। ऐसे में शीतलहरी ने भी देश के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार समेत 9 राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 13 दिसंबर के बाद पहाड़ी राज्यों में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है। जमा हुआ पानी, शीतलहर, घना कोहरा और ठंड से बचने के लिए अलाव तापते लोग। दिसंबर के इस दूसरे हफ्ते में पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का कुछ ऐसा है मिजाज। ठंड के कारण ये हालात तब हैं जब अभी उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है। बावजूद इसके सूखी ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें धरती का स्वर कहे जाने वाले कश्मीर से आई है, जहां लगातार गिरते पारे ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। खासकर वो लोग जो सुबह सुबह जरूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें कोहरे के साथ शीतलहर का भी सामना करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं बर्फबारी हो जाए तो उससे बहुत राहत मिलेगी कश्मीरियों को, और टूरिस्टों का भी आना जाना पड़ेगा इससे, बर्फबारी से। खुशगवार मौसम में अभी इसके लिए अभी क्या है कि ये नज़ला जुकाम कर देती है इंसान को। सर्दी से बचने के लिए पहले तो ये कैप, ठीक है, फिर उसके बाद ये अपनी स्वेटर, उसके अंदर फिर 2 टी-शर्ट, फिर ये जीन्स है, जीन्स के अंदर मतलब और मल्टीपल लेयर्स पहनी है बहुत सारी। घाटी में 21 दिसंबर से चिल्लई कला की शुरुआत होने जा रही है, यानी कश्मीर में सर्दियों के सबसे कठोर 40 दिन। जब घाटी में तापमान बहुत नीचे चला जाता है, नदियां और झीलें जम जाती हैं और घाटी में भारी बर्फबारी होती है, लेकिन उससे पहले ही सूखी सर्दी ने पूरी घाटी को अपने गिरफ्त में ले रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ और दिन घाटी के लोगों को इस सूखी ठंड का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में मौसम विभाग का माने तो बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 4-5 दिन बिल्कुल ऐसा ही सूखे का हाल रह सकता है। तो इसके चलते माइनस टेम्परेचर हर रात बीती रात का रिकॉर्ड तोड़ रही है, -4 इससे पहले, और नवंबर से ही जो है ठंड बहुत जबरदस्त शुरू हो गई थी। ऐसी ठंड जो नवंबर में नहीं देखी गई थी। और अब जबकि चिले कलान जो कि एक ट्रेडिशनल तकरीबन 40 दिन का पीरियड रहता है, 21 दिसंबर से शुरू होता है और उसको भयंकर ठंड का पीरियड माना जाता है। उसमें बर्फबारी भी होती है, माइनस टेम्परेचर जो है 6, 7, 8 तक जाता है। डल लेक जैसी झील जो है फ्रीज हो जाती है। तो इस तरीके की ठंड होती है। लेकिन इस बार चिले कलान से पहले ही वैसी ठंड जो है, भयंकर ठंड यहां घाटी के लोगों को झेलनी पड़ रही है। कश्मीर जैसे ही सूखी ठंड देवभूमि उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। हालांकि दिन में धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम ठिठुरन बढ़ती जा रही है। ऐसे में शीतलहर ने इस ठंड में और इजाफा कर दिया। लिहाजा प्रशासन की ओर से भी
चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग ठंड से बच सके। अलाव जलाना, कंबल बांटने की कार्रवाई जो है, ये सभी जो हमारी तहसील के माध्यम से की जा रही है। पहाड़ों पर पड़ रही इस ठंड का असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 13 दिसंबर से बनने की संभावना है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सुबह शाम घर से बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतने की अपील की गई है ताकि ठंड और कोहरे के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सके। अभी एक 13 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसके प्रभाव से स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में 13, 14, 15 को हाई रीचेस में स्नोफॉल रह सकता है, लो रीचेस में हल्का फुल्का रेनफॉल रह सकता है और जॉइनिंग एरिया हिमाचल में भी 14 तारीख को थोड़ा बहुत रेनफॉल स्नोफॉल रह सकता है और प्लेन्स में सच कोई ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसके अलावा इस समय जो फॉग का कंडीशंस होता है, कोहरे का कंडीशन बनता है, इस समय जो कोहरा हो रहा है वो भी सुबह के समय ही ज़्यादा हो रहा है, ऐसा रात को कुछ ज़्यादा नहीं रिपोर्ट हो रहा। जो मेजर एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है, स्पेशली उनका जो फुटिल्स हाई रीच जो उसका हो गया, तेहराई बेल्ट जिसको कहते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन डेंस फॉग वहाँ भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, वहाँ भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आने वाले 4 से 5 दिन डेंस फॉग हो सकती है। उत्तर भारत ही नहीं, देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं ने गर्म माने जाने वाले इस इलाके को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। हालात ये है कि विदर्भ के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, अलाव और चाय का सहारा ले रहे हैं। आज तक पंजाब में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक।